हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब तक हमने 13.2 से 10 प्रश्न देख लिए। नेक्स्ट 11वां प्रश्न करते हैं आज। 11वां प्रश्न है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। यानी आपको एक कलमदान बनाना है और बेलनाकार है, ठीक है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। यानी यहाँ पे आपको त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है बेलनाकार कलमदान की। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि उस इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा। यानी एक तरह से आपको बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाला जो आधार होगा उसका क्षेत्रफल निकालना है और फिर 35 से गुणा करेंगे तो इजीली आपके पूरे गत्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस आकार का, जैसे मान लो एक कलमदान है और कलमदान का अर्थ है पेन रखने का स्टैंड। अब नीचे से बंद है और ऊपर से खुला है, ये भाग है वो खुला है, यहाँ से अपन पेन डाल सकते हैं इसके अंदर। इस चित्र को समझना अच्छे ढंग से। एक बेलनाकार एक टाइप से ये कलमदान है और आपको दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यहाँ मैं ले लेता हूं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहां से आधार जो है उसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो ऊंचाई ले लेते हैं 10.5। यहां से लगाकर यहां तक इसकी ऊंचाई ले लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में दे रखा है, कोई चेंज करने का काम नहीं है। अब देखिए आपको विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागी को गत्ता देना है और यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा। तो सीधी सी बात है, पहले अपन क्या कर देंगे कि कलमदान का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल देते हैं। और एक तरीके से मैं लिख लेता हूं एक बार कि एक कलमदान के लिए जो त्रिज्या दे रखी है वो क्या है और ऊंचाई है वो क्या है। ये तो चित्र सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, आपको बनाना जरूरी नहीं है। तो एक कलमदान की त्रिज्या को 8 से प्रेजेंट करते हैं। त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, लिख लो 3 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है वो दे रखी है ऊंचाई को h से प्रेजेंट करते हैं। ऊंचाई दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। अब जितना आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आवश्यक है वो आप निकालेंगे कलमदान का। तो कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पहले एक विद्यार्थियों के लिए निकलेगा, उसके बाद में 35 से गुणा करेंगे तो टोटल 35 प्रतिभागी के लिए आ जाएगा। तो कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा, देखिए 2 पाई आर और एच। ये तो क्या है पूरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो भाग है पूरा राउंड भाग होगा इस बेलनाकार कलमदान है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस इसके अंदर जोड़ने पड़ेगा ये नीचे वाला भाग। नीचे वाला नीचे से पैक है, तो देखिए ऊपर से यदि बंद होता है तो क्या करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं बेलन का, परंतु यहाँ ऊपर से खुला है और नीचे से पैक है तो नीचे वाला जो वर्ताकार भाग है एक तरह से इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो। अब देखिए 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे पाई और आर, ताकि गणना है वो इजी हो जाएगी। पाई आर को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया अपने 2h प्लस यहां से देखिए पाई आर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा आर। तो ये आ गया अपने पास सूत्र व्यवस्थित रूप में। अब मैं यहाँ पे मान रख लेता हूँ, पाई की जगह 22/7 रखूंगा। आर आपके त्रिज्या कितनी है 3 है, 3 लिख लो। ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 इंटू हाइट ऊंचाई कितनी है 10.5 लिख लो 10.5, फिर प्लस आर रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर लिखने का काम नहीं है। अंदर जब भी गणना करते हैं तो वहां सेंटीमीटर मीटर लिखने का काम नहीं, अंत में वापस आप इकाई लिख लो, क्योंकि बीच में जब गणना करते हैं तो वहां अपन को सेंटीमीटर मीटर लिखते हैं तो गणना करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आपको लिखना ही नहीं है बीच में, सिर्फ संख्या लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ 22/7 इंटू 3 जो
अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसका गुणा करके लिख लेते हैं। देखिए 2 इंटू 10.5 करेंगे तो 10.5 का डबल करना है तो कितने हो गए 21, और 21 और ये 3 जुड़ेंगे कितने हो गए 24। तो यहाँ मैं गुणा में लिख लेता हूँ 24। ये आ गया आपके पास कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब सेंटीमीटर में, तो आप पीछे लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। अब चूंकि मुझे क्या करना है यहाँ पे 35 प्रतिभागी को गत्ता देना है, यानी एक विद्यालय को क्या करना है 35 प्रतिभागियों को ये गत्ता देना है। तो टोटल कितना गत्ता खरीदना पड़ा ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 प्रतिभागियों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल 35 प्रतिभागी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। अब गत्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधी सी बात है 35 का गुणा करेंगे किससे, ये जो क्षेत्रफल निकला इससे। अब देखिए यहाँ पे आप चाहो तो गणना कर सकते थे 22 इंटू 3 इंटू 24 करके जो भी आता है उसमें 7 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई कटरा तो है नहीं। तो 7 का भाग देंगे तो आपके पॉइंट वाली संख्या आएगी, फिर यहाँ पे वापस आपको दिक्कत होगी। इससे बेस्ट है कि आप यही रख देना, क्योंकि यहाँ से देखिए 7 का भाग 35 के अंदर जाएगा और गणना है वो सरल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 22/7 इंटू ये जो 3 है ऐसा का ऐसा, फिर ये 24 है ऐसा का ऐसा, यानी कि ये जो एक गत्ते का क्षेत्रफल है इसका गुणा कर रहे हैं 35 से, क्योंकि अपन को 35 प्रतिभागी को देना है। अब देखिए 7 का भाग इजीली जा रहा है 35 के अंदर, 7 पंजे 35, तो 5 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 24। देखिए नीचे से 7 है वो कैंसिल हो गया, यानी भाग देने का था वो हट गया। अब सीधा गुणा ही करना है, तो गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7920, 7920, वही वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस ढंग से आपके 35 प्रतिभागी को जो विद्यालय को गत्ता देना पड़ेगा उसका क्षेत्रफल आ गया 7920। अब आपको यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं वापस इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।